मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी, हाउ आई लॉस्ट 25 टू 30 केजीज इन 7 टू 8 मंथ्स। और उस वीडियो पे मुझे लोगों ने पूछा कि भाई आप कंसिस्टेंट कैसे रहते हो। टू बी ऑनेस्ट ब्रो, आप मुझे नहीं पता आपके दिमाग में कंसिस्टेंसी को लेके क्या आपके दिमाग में चलता है, या फिर कंसिस्टेंसी आप किसे मानते हो। पर टू बी ऑनेस्ट, कंसिस्टेंसी ये नहीं होती कि आप एक काम में लग गए और उसको लगे पड़े हो और लाइफ टाइम आप कंसिस्टेंट हो, लगे पड़े हो और कर रहे हो वो काम। कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग ये होता है कि आपने एक काम को लंबे समय तक किया, आपने कुछ फकअप्स किए उसमें बीच में। मान लो आप, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, डाइट का एग्जांपल दूँ, ठीक है। अगर मैं डाइट का एग्जांपल देता हूँ और मैं डाइट अच्छी ले रहा हूँ, आज से लेके 15 दिन तक मैंने अच्छी डाइट ली, अंडे खाए, मछली खाई, फिश खाई, मतलब प्योर प्रोटीन वाली डाइट ली, फैट लॉस वाली डाइट ली, कार्ब्स कम लिए, सब अच्छे लिए, ठीक है। और कार्ब्स भी लिए तो हेल्दी लिए। पर फिर एक 14वां दिन आएगा, जिस दिन शायद मैं 16वां या 14 दिन आएगा, बीच में कोई सा भी, जिसमें मैं 1 या 2 दिन फ़कअप करूँगा, समझ रहे हो? यानी जंक फूड खा लूँगा, या तो दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना पड़ा या फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना पड़ा तो वो मैं खा लूँगा, समझ रहे हो? पर मैटर ये करता है कि मैं वो सब खाने के बाद और करने के बाद वापस ट्रैक पे आ जाऊँ। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने ये सब फ़कअप किए, ठीक है, मैंने कर दिया, पर मैटर ये करता है कि वो फ़कअप्स करने के बाद मैं ट्रैक पे वापस 1-2 दिन बाद आता हूँ कि नहीं। वो कंसिस्टेंसी बोलते हैं उसे। कंसिस्टेंसी इसे नहीं बोलते कि आपने फ़कअप कर दिए, मतलब आप 7 दिन तक जंक फूड खाए जा रहे हो, पेले पकड़ रहे हो, और 10वें दिन आप एक दिन जंक फूड खा लेते हो या फिर बीच से छोड़ देते हो और बोलते हो कि अब तो मैंने फ़कअप कर लिए, अब क्या ही कर सकता है। कंसिस्टेंसी का मीनिंग आपको समझना बहुत ज़रूरी है पहले, कंसिस्टेंट होने से पहले। कंसिस्टेंसी का मीनिंग यही है कि आप 100 दिन तक अच्छा चीज़ करते हो और 1 दिन वो ख़राब करते हो, 1 से 2 दिन आप ख़राब चीज़ें करते हो उन 100 दिनों में। पर फिर आप बैक ट्रैक पे आ जाते हो अपने वापस सेम रूटीन पे, वो कंसिस्टेंसी बोला जाता है, उसे बोला जाता है कंसिस्टेंसी। तो अगर आप फ़कअप करते हो बीच में, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फुल थ्रॉटल दे दोगे पहले ही दिन, या फिर मैं एकदम मोटिवेशन आ जाएगी आप में कि आज मैं 10 घंटे समझो 10 घंटे मैं क्रिकेट खेलूँगा या फिर 10 घंटे मैं पढ़ाई करूँगा, आप नहीं कर पाओगे। हो सकता है पहले दिन कर लो, दूसरे दिन कर लो, तीसरे दिन वहीं आके रुकोगे आप, वहीं पे आपकी फटेगी, वहीं पे आके रुकोगे और फिर कर भी नहीं पाओगे चीज़ें। टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ, सबके साथ, दुनिया में हर एक इंसान, जो भी इंसान है रोबोट छोड़ के, दुनिया में जो भी बंदा इंसान है, उन सबके साथ ये फ़कअप्स होते हैं और सारे बंदे फ़कअप्स करते हैं। फ़कअप्स अब नॉर्मल लाइफ में, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैटर ये करता है कि आप फ़कअप्स करने के बाद वापस ट्रैक पे आते हो कि नहीं आते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं तुम्हें अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अभी आज से 2 दिन पहले मैं ऑफ़िस गया था अपने दोस्त के साथ, ठीक है? कुछ काम है हमारे, हम मैं गया था इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप हमारे चल रहा है। मैं गया था ऑफ़िस, और हमें भूख लगी थी, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। पहले हम कॉलेज गए, फिर हम वहाँ से ऑफ़िस गए, और फिर हमने क्या किया, बिरयानी खा ली हमने। अब बिरयानी खा ली, तुम्हें तो पता है बिरयानी इज़ लाइक अनहेल्दी, कितनी कैलोरीज़ होती है उसमें, लौड़ा लहसुन एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। फिर कोक भी पी लिया हमने। फिर हमने उस दिन आइसक्रीम, फालूदा शेक भी पी ली, खा ली, सब कर लिया, ठीक है। पर उससे पहले 15 दिन से मैं जो स्ट्रिक्ट डाइट पे था, अपनी ले रहा था, वो मैंने कंटिन्यू रखी थी। अब मैंने उस दिन फकअप कर दिए। अब अगला दिन हुआ, अगला दिन सुनो क्या हुआ, अगला दिन भी मैं ठीक नहीं हुआ। अब बॉडी को तो आदत है मेरी, मैं था ओबीस, और अभी मैं काफ़ी लूज़ कर चुका हूँ वेट। अब बॉडी तो मेरी वैसी कैलोरी डिमांड करती है ना जैसी थी, बॉडी सेम रहती है टू बी ऑनेस्ट। अगर आप मोटे पतले होते हो, ऐसा नहीं कि आपकी एपेटाइट ख़त्म हो जाती है, आपकी एपेटाइट सेम रहती है। हर एक मोटा इंसान रिलेट कर सकता है इससे। तो ये सारे सीन हो गए। उसके बाद मैं आया घर। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन भाई सेम तलब, फिर मैं दूसरे दिन भी बिरयानी खा ली मंगा के, समझ रहे हो? दूसरे दिन भी खा ली। पर फिर तीसरे दिन क्या हुआ, मैं अपनी पुरानी डाइट पे वापस आ गया, और फिर मैंने 3 दिन तक फिर मैंने सेम डाइट फ़ॉलो की, और अब मैं सेम ही कर रहा हूँ। और ये मैं तब तक करूँगा जब तक मुझे बाहर ना जाना पड़े, या फिर मुझे कोई ऐसा काम ना आ जाए जिसमें मुझे खाना ही पड़ रहा है, मतलब वो मजबूरी है। जैसे वो बाहर जाना भी तो मेरे लिए मजबूरी थी ना, खाना। वहाँ पे मैं क्या ही कर सकता था। अब और वैसे भी तुम्हारे अगर दोस्त सोचते हैं तो इतना वो मत बनो, मतलब समझ लो, साइकोपैथ मत बनो कि मैं जो मेरी डाइट लौड़ा है, लहसुन है। पागल मत हो जाओ, थोड़ा-सा चिल मारो लाइफ़ में, ठीक है? वरना तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तुम साइकोपैथ हो जाओगे और कुछ नहीं होगे।
ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि व्हाई यू शुड नॉट टेल योर फ्रेंड्स अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। करो, अपने अंदर करो और मुँह बंद करके रखो। इसीलिए तो दोस्तों के साथ एन्जॉय भी करो, लाइफ़ आखिर एन्जॉय करो, पर वही है कि मैटर ये करता है कि आप बैक ट्रैक पे कैसे आते हो और कब तक आते हो। ये सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट मैटर करती है। फिर मैं अब से लेके तब से लेके मैंने कुछ भी जंक नहीं खाया, ना मैं खाऊँगा, लंबे टाइम तक नहीं खाऊँगा, 15 दिन, 20 दिन नहीं खाऊँगा। फिर उसमें से 15-20 दिन हो सकता है मुझे कहीं बाहर जाना पड़े, कोई ऐसा दिन आए, जब मुझे कंपल्सरी हो जाए, खाना ही है। मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ, ट्राई करता हूँ नहीं खाने का। ये सारी चीज़ों में अप्लाई होता है लाइफ़ में। तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, पढ़ाई से लेके, स्टडी से लेके, हर एक चीज़ जो तुम करना चाहते हो लाइफ़ में, ये सब में अप्लाई होता है। ये सेम फ़ॉर्मूला, ये सेम चीज़, कंसिस्टेंसी की। यही है कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग। कंसिस्टेंसी का ये मीनिंग नहीं है कि आप कर रहे हो तो लाइफ़ टाइम ही करना है बिना तोड़े। आप फ़क अप्स करोगे, पर मैटर ये करता है कि आप वापस से अपनी गोल या फ़ील्ड पे वापस आ जाओ और वैसे ही खेलो जैसे खेल रहे थे। आपको 20 और 80 के रेशियो में खेलना है, टू बी ऑनेस्ट। आपको 80% लाइफ में सही चीज़ें करनी है। अगर आप 80% लाइफ में सही चीज़ें कर लोगे ना, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। 100:100 कोई भी नहीं कर पाता, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं करता 100:100। सब इंसान को 1 या 1% कहीं न कहीं फ़क अप करते हैं। आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। आप 80% भी अच्छा काम कर लोगे ना, अच्छा खा लोगे, 80% अच्छी डाइट रख लोगे, 80% पढ़ाई कर लोगे, वो 20% मैटर नहीं करेगा आपके लिए लॉन्ग टर्म में। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपका विल पावर थोड़ा डगमगाए, पर लॉन्ग टर्म में कभी भी वो मैटर नहीं करेगा। 80% आपको अच्छी चीज़ें रखनी है, बाकी 20% आप छोटी फ़क अप कर सकते हो लाइफ में। पर ऐसा नहीं कि इंटेंशनली करना है आपको, वो सिर्फ़ मजबूरी पे करना है कि ये फैमिली फंक्शन आ गया या तो कोई बीमार पड़ गया या तो कुछ काम आ गया तभी आपको। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बेल आइकन हिट कर देना और लाइक भी कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं फिर, पीस आउट।